चलो, अब हम लोग इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग में ना, ये 2019 ऑनर्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें डिविडेंड को लेकर मसला है। इसमें देखो, तुम दो चीज सीख गए, तो नॉर्मली क्या है, ओपनिंग होगा तो टू बैलेंस शीट, खरीदेंगे तो क्या होगा, टू बैंक, बेचेंगे तो बाय बैंक, बाय बैंक अब ब्रैकेट में सेल, और जब भी बेचेंगे तो उसका प्रॉफिट और लॉस तुमको क्या है निकालना होगा। तो ये अगर प्रॉफिट आ गया तो टू पीएल, लॉस आ गया तो वो भी हम तुम लोगों को लॉजिक बताई दे। इधर टू लिख रहे हैं मतलब पीएल का बाय में लिख रहे हैं, तो इसीलिए प्रॉफिट और लॉस होता है तो हम लोग बाय में लिखते हैं, क्योंकि पीएल का कहाँ जाके लिखा है तुम्हारा टू साइड में, तो टू में लिखते हैं लॉस और बाय में लिखते हैं प्रॉफिट। तो जिसके इधर उल्टा लिखा था, उधर बाय लिखते तो टू लिखा था, तो टू लिखते थे इधर, वो हो गया एक बात। अब डिविडेंड कैसे मसला है, बाय बैंक अकाउंट बोलकर हम लोग क्या हुआ डिविडेंड का कॉलम में लिखेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन में जब भी डिविडेंड बनाने जाएंगे ना, तो बाय बैंक बोलकर जो हम लोग डिविडेंड लिखेंगे ना, कुछ हम लोग डिविडेंड का कॉलम में लिखेंगे और कुछ रुपीस के कॉलम में लिखेंगे। डिविडेंड तो कहाँ लिखा होगा डिविडेंड के कॉलम में, जब डिविडेंड है तो डिविडेंड में लिखा है, तो फिर रुपीस में क्यों लिखा होगा। और यही क्वेश्चन में तुमको क्या है समझना है। अब डिविडेंड को कुछ डिविडेंड का कॉलम में लिखेंगे, डिविडेंड को कुछ रुपीस के कॉलम में लिखेंगे। इसका पीछे का लॉजिक ये होता है, जो इक्विटी शेयर्स का हम ओनर है उसका हमको डिविडेंड मिलेगा तो कहाँ लिखेंगे बोला, डिविडेंड के कॉलम में। लेकिन जो इक्विटी शेयर्स का ओनर हम बने बाद में, जिसका ओनर बने हम बाद में, लेकिन जब डिविडेंड बांटा डायरेक्टर तो हमको उसका भी डिविडेंड दिया, मतलब जिस पीरियड का डिविडेंड बटा है उस पीरियड में हम ओनर नहीं थे, और उसके बाद भी हमको उसका डिविडेंड मिला है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट एक्विजिशन, और एक बोलते हैं हम लोग प्री एक्विजिशन। तो जो पहले का डिविडेंड हुआ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं तुम्हारा प्री एक्विजिशन, पहले का मतलब उस ईयर में उस दिन का डिविडेंड मिला जिस दिन में हम ओनर नहीं थे, उस दिन का डिविडेंड मिला जिस दिन का हम ओनर नहीं थे। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मान लो आज 2 जनवरी 26 हम लोग का, हम मान लो शेयर्स खरीदा 2 जनवरी 26 में, कंपनी वाला डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा हम लोग को 31 दिसंबर का, ठीक है, ईयर एंडिंग का 31 दिसंबर का डिक्लेयर कर रहा है डिविडेंड, लेकिन डिविडेंड तो ईयर एंडिंग हो रहा है 31 दिसंबर में, क्या उसी दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है, और बाद में टाइम लगता है। अब जैसा 2 जनवरी हो गया, 5 जनवरी 15 जनवरी को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ, तो डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है 31 दिसंबर 25 का, लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर कब हो रहा है 15 जनवरी 26 में, और हम शेयर खरीद कब खरीदा 2 जनवरी 26 में, तो हमको 2 जनवरी 26 के भी डिविडेंड हमको क्या मिल रहा है, लेकिन हमको 2 जनवरी 26 का जो डिविडेंड मिल रहा है, क्या हम 31 दिसंबर 25 में हम उसका ओनर थे, हम नहीं थे उसका ओनर। तो अगर जिस चीज का हम ओनर नहीं थे और उसका भी शेयर हमको डिविडेंड मिलेगा, उसी डिविडेंड को हम लोग क्या बता रहे हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। और जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड होगा उसको हम लोग इनकम नहीं मानते हैं, जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड उसको हम लोग इनकम नहीं मानते हैं। हाँ, जिसको हम लोग क्या करेंगे, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर, वो डिविडेंड तो मिलेगा तो डिविडेंड का पैसा को हम लोग क्या करते हैं कॉस्ट को कम करेंगे। जैसे हम 2 जनवरी का रोज में जो शेयर खरीदे 1,02,000 रुपये कुछ भी खरीदा, और डिविडेंड मिला हम लोग को 2,000 रुपया, तो मेरा अब इक्विटी शेयर का दाम कितना हो जाएगा 1,00,000 रुपया। 1,02,000 में खरीदा और 2,000 रुपये क्या मिला डिविडेंड। अरे कौन सा डिविडेंड, ये पोस्ट एक्विजिशन की प्री एक्विजिशन, प्री प्री मतलब क्या हो गया बोलो तो 31 दिसंबर 25 का डिविडेंड मिल रहा है, और मिला 2 जनवरी का भी, लेकिन हम तो ओनर कब बने 2 जनवरी का, दिसंबर में ओनर थे हमने, लेकिन जब डिविडेंड मिल रहा 15 जनवरी को, तो ये सबका भी डिविडेंड क्या है सबका मिल गया हमको, तो उसका तो हम ओनर थे ना, फिर भी हमको डिविडेंड मिला, तो उसको हम लोग इनकम नहीं मानेंगे, उसको क्या बोले लोग, इट विल रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो रिड्यूस कैसे करेंगे हम लोग, रुपीज के साइड में लिख के, जब खरीदते हैं तो इधर लिखते हैं और जब बेचते हैं तो बाय में लिखते हैं, लेकिन यहाँ तो हम लोग बेच रहे हैं, उसका कॉस्ट को क्या करना है घटाना है, तो कम करना है तो क्या करेंगे उसको क्रेडिट करेंगे, टू बैंक बोलकर रुपीज में लिखते हैं ना भाई, तो आज हम लोग बाय बैंक बोलकर कहाँ लिखेंगे रुपीज में लिखेंगे, जो डिविडेंड जो का हो जाए यहाँ लिखेंगे, और जब प्री एक्विजिशन होगा उसको हम लोग यहाँ लिखेंगे। बस यही एक कंसेप्ट है जो 2019 ऑनर्स में क्या है तुम्हारा इम्पोर्टेंट है, बाकी तो क्वेश्चन सब नॉर्मल है। पहले का होगा तो टू बैलेंस शीट खरीदेंगे टू बैंक, फिर खरीदेंगे टू बैंक, बोनस होगा तो टू बोनस शेयर, और बेचेंगे तो बाय बैंक, डिविडेंड मिलेगा तो बाय बैंक, बस। और ईयर एंडिंग में क्या काम करना, दो काम, एक तो डिविडेंड का कॉलम को
एडलेस करके 2 PL लिखना है, और फिर रुपीस का कॉलम को तुमको क्या है उसको 2 PL या बाई PL जो होगा वो करना है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लो, पहले क्वेश्चन का जिस्ट बता दिए, ठीक है, क्वेश्चन में मेन मुद्दा का चीज क्या, अब एक बार क्वेश्चन देख लो, पूरा पूरी एकदम टाइम है हम लोग के पास इस क्वेश्चन बनाने का। चलो क्वेश्चन दिखा रहे बाबू, तुम लोग भी देखो नोट्स में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इक्विटी शेयर्स इन एफ लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स इन क्या बोला, बोलो एफ लिमिटेड, इन द इन्वेस्टमेंट लेजर ऑफ मिस्टर के, तो इन द बुक्स ऑफ, देखो नोट्स कहाँ तुम्हारा, अरे नोट्स है कहाँ, वो भी भूल गए, इन बैक के अंदर है तो निकालो बैक के अंदर। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर के फॉर द ईयर 2018-19, तो ये लोग कब कब बात कर रहा बोलो, 18-19, तो 18-19 बोलो फाइनेंशियल ईयर हुआ कि कैलेंडर ईयर हुआ, फाइनेंशियल ईयर हुआ सर कैलेंडर 2008। डेट तो दिए नहीं सर, फाइनेंशियल हुआ नहीं, कैलेंडर ईयर। अल्लाह रहम करे भाई तुम लोग, ए बाबू तुम कुछ बोल ली नहीं, तुमको समझ में नहीं आ रहा इसीलिए शांति लेके रखे, ये गलत से ही बोलने का बोली, कुछ बोल ली नहीं, कंफ्यूजन बेइज्जती हो गई। अप्रैल और मार्च में ही देखा जाएगा। तुम सर हम तो बहुत जहां फर्स्ट हम बहुत पहले बोल रहे हैं पहले अब तो साबुनदानी सब बात, ए बाबू माइक में सब रिकॉर्ड हो, कैलेंडर ईयर बोल रहा था ना, अचानक से पलटी मारा सब फाइनेंस। ये फाइनेंशियल बोली थी, हां फाइनेंशियल बोल रहे थे, वो भी बोला था नहीं क्या करे कैलेंडर। अरे डेट छोड़ो ना भाई, क्वेश्चन में तुमको क्या बोला, 18-19 बोला। तुम लोग यार टैक्स सेमेस्टर 4 में पढ़े, कितना बार क्वेश्चन बना के फेंक दिए तुम लोग 2000, तुम लोग कितना बार बनाए 2020, 21, 2024, 25, तो वो तो फाइनेंशियल ईयर हुआ ना ये। अब फाइनेंशियल ईयर या तो प्रीवियस ईयर हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर या तो बात का चीज है प्रीवियस ईयर, लेकिन ये साल तो तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर हुआ ना, देख रहे हो, सही है, तुम लोग यही सब जगह में इंटरव्यू से बाहर हो गए। अरे यही सब करने के बाद हम लोग को लिस्ट मार दी। चलो इधर देखो, हम ऐसे ही मजाक से पूछ ले तो देख रहे भी गलत जवाब दिए तुम लोग, हम ऐसे ही पूछे, सच बोल रहे हैं, सही में छोटा बहुत है। on 1 अप्रैल 18 मिस्टर के हैड 8,000 शेयर ऑफ ₹10 each इन एफ लिमिटेड, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग को ना वाला जो चीज हम बनाते हैं ना उससे बहुत दिक्कत है, काहे दिक्कत है कि वो लोग डेटिंग नहीं दे पाता, तो इसीलिए स्टूडेंट लोग सोचता है काहे साबिर सर बना रहे हैं, चला बना ही ना इसको, ताकि डेट में गलती नहीं हो हम लोग से। लेकिन तुम अगर ये वाला चीज नहीं बनाओगे ना, तो तुम यहाँ डेट तुम दोगे कैसे बोलो, कहीं ना कहीं तो तुमको सीखने हो गई, कब तक जिससे भागोगे डेट से, तुम लोग सबका डेट याद रखते हो, कब पैदा हुआ, कब मरा, किसका एनिवर्सरी है, खाली तुम लोग का नहीं सब डेट नहीं याद रह रहा तुम लोग का। 1 अप्रैल 18 मिस्टर के हैड का मतलब क्या बोला वो, ओपनिंग बैलेंस, तुम लोग ये लाइन से समझोगे। 3000 कितना बोला, 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 each in F Limited. These shares were purchased for ₹1,08,000 on 7 सितंबर 2016। मतलब इतना एकदम खुल के बात बोला है, बोला 2018 में जो शेयर्स है, इस शेयर्स को हम लोग खरीदा कब है, 7 सितंबर 2016 में। तुम देखो फिर इन लोग कंफ्यूज कर दिए तुम लोग को, हम लोग जो यहाँ पर ही डेट देंगे, हम लोग यहाँ पर ही जो डेट देंगे 7 सितंबर 2016 देंगे कि 1 अप्रैल, वो जब भी दे। और हम लोग 2 बैंक लिखेंगे कि 2 बैलेंस वीडी, ठीक है भाई, ये भी एक तो कला है कि कब 2 बैंक लिखना है, तब तो कला कैसे पता चला, मिस्टर के हैड से, ठीक है, अगर मिस्टर के परचेज बोलता ना, हाँ बोले ना भाई, घर में जब पढ़ाई करते हैं ना, घर में क्या बोला, जब पढ़ाई करते हैं, सब बारे में तुम ही लोग के बारे में क्या सोच सोच कर हर बैच के हिसाब से पढ़ाई करने पड़ता है। मिस्टर के हेड वाला हो गया। अब उसके बाद देखो 1 अगस्त 18, हाँ 1 अगस्त 18 तो फिर भी आसान है, परचेज किया 2000 शेयर्स
एफ लिमिटेड कितना बाबू 14 रुपये में। तो देखो हम लिख भी दिए 2000 इंटू 14 कितना हो गया 28,000 रुपये फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट। ये तुम लोग बिजनेस स्टडी में भी पढ़ी होगे बाबू। एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक क्या होता है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट किसको बोला जाता है बोलो तो स्टॉक एक्सचेंज को। सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया जैसे सेकेंडरी मार्केट क्या हो गया कंपनी से हम खरीदा, हम खरीदने के बाद हम इसको बेचा, तुम उसको बेची, इसको बेचा, पगलागिरी पूरा इंडिया में का चल रहा है। वही सेकंड तो एक बार जो हम डायरेक्ट खरीदा ना कंपनी से वो गया प्राइमरी मार्केट। अब सब तो रिलायंस से नहीं ना शेयर्स खरीदेगा, रिलायंस का जो शेयर्स खरीदा वो क्या उससे खरीदेगा बस। तो टू बैंक तो डायरेक्ट जो कंपनी से खरीदेगा ना उसको बोलते हम लोग प्राइमरी मार्केट। और हम एक बार खरीद लिया अब उसके बाद तुम लोग हम बेचा, फिर तुम लोग खरीदे, फिर तुम लोग खरीदे तो तुम लोग किसी और को बेचे। तो यही मार्केट को ही बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। और सेकेंडरी मार्केट कैसे जाएंगे बोलो तो अब 24/1 पकड़ेंगे न्यू मार्केट उतरेंगे का वहां पर ही जाके एकदम जाएंगे न्यू मार्केट में। और न्यू मार्केट में जाके खोजेंगे कि सेकेंडरी मार्केट कहाँ है। बाबू सेकेंडरी मार्केट बोलकर कोई जगह है बताओ, जैसा न्यू मार्केट इंटाली मार्केट और सेकेंडरी मार्केट बोलकर कोई जगह है। ये सब ऑनलाइन है ठीक है, फिजिकल है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज ऐसे फिजिकल बिल्डिंग है। लेकिन अब कौन तुमको शेयर्स खरीदने जाएगा बम्बई जाएंगे शेयर्स खरीदने, चला खरीदेंगे नहीं जितना से आजा गाड़ी माना खर्चा जाएगा। चलो बात करते करते हम प्राइमरी सेकेंडरी भी समझा दिए तुम लोग को ठीक है। चलो हो गया अब ए बाबा अल्लाह रहा 2000 इंटू 10 लास्ट वाले में भी बताया है कि वो ये नंबर ऑफ शेयर है, ये फेस वैल्यू है। तो फेस वैल्यू में तो मल्टीप्लाई करके ना लिखेंगे। तो लास्ट वाला क्वेश्चन में क्यों नहीं क्वेश्चन पूछी थी, लास्ट वाला में भी तय कर, इसमें एक तो अनोखा चीज आया। इसमें नहीं समझे हला गजब गजब बात बोली, लास्ट वाला में समझ गए इसमें नहीं समझे। चलो 15 सितंबर 18 अरे पूछने चाहिए तो लास्ट वाले बना पूछना चाहिए, वो मेरा बोलने का मतलब है। अच्छा ठीक है बाबा पढ़ बाबा लड़ाया जाए लोग। ऑन 15 सितंबर 18 एफ लिमिटेड पेड अ डिविडेंड ऑफ 20% फॉर द ईयर एंडिंग कब बोला बोलो तो 1 मार्च 18 एंड मिस्टर एम रिसीव्ड ₹20,000 डिविडेंड ऑन 10,000 शेयर हेल्ड बाय हिम। यही है मसला, बोला 15 सितंबर को डिविडेंड मिलना तो 15 सितंबर 18 का मतलब क्या हो गया बोलो, ये 18-19 हो गया मतलब अब फिर प्रीवियस सर बात ही मत टैक्स कर रहे काम। 15 सितंबर 18 में डिविडेंड मिल रहा है, लेकिन वो कब का डिविडेंड मिल रहा है फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 मार्च 2018। अभी तुम लोग को बोला नहीं अभी चल रहा है 2 जनवरी, लेकिन डिविडेंड हम लोग को 2026 का मिलेगा, इधर 25 का मिलेगा, इधर 25 का मिलेगा। तो लोग वही बात तुमको कहा, तुम प्री एक्विजिशन बोल लिए हम सुन रहे, लेकिन उसका थोड़ा सा क्लियर करने होगा कि कितना प्री है कितना पोस्ट है, ये दो चीज को ना क्लियर करना है। इसीलिए तुम्हारा बात हम सुना जरूर है लेकिन थोड़ा सा इग्नोर किया कि 1/18 में ओपनिंग बैलेंस है। उसके बाद फिर हम लोग 1 अगस्त में फिर परचेस किए, कितना परचेस किया बाबू 2000 शेयर ये रुपीस कितना में खरीदा ठीक है। ऐसे हमको पगला खिताब नहीं मिला मेरा, ऐसे हमको पगला बोलो। अब आई है मसला, डिविडेंड कब मिल रहा 15 सितंबर को, तो डिविडेंड मिल रहा कब 1 अगस्त के बाद ही खरीदे उसके बाद, लेकिन इन मिल रहा जरूरी लोग अनाउंस करना 15 सितंबर में एकदम माइक फैक्ट सजा के एकदम खड़ा कर आर गोइंग टू डिक्लेयर डिविडेंड ऑफ कितना परसेंट बोला वो 20% डिविडेंड का बात दे रहा, 20% समझ रहे बहुत होता है।
तो ये लोग 20% कब का दे रहा है? ये वाला साल का बोला है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मतलब ये जो लोग डिविडेंड दे रहा है ना, ये लोग कब का दे रहा है डिविडेंड बोलो? पहले का था 17 एंडेड तो मार्च में। तो 31 मार्च 18 का मतलब क्या हुआ बोलो? 17 हाँ, मतलब ये साल शुरू कब हुआ? 1 अप्रैल। 2017 मतलब डिविडेंड मिल रहा है जरूर 15 सितंबर 18 में, लेकिन ये साल का डिविडेंड मिल रहा है कि उसका पिछले साल का मिल रहा है? तब पिछले साल का मिल रहा है तो, लेकिन ये लोग तो पिछले साल का शेयर्स का ऊपर मिलना चाहिए, हाँ। लॉजिकली होना चाहिए। भैया आप दे रहे पिछले साल का देने कब चाहते जो शेयर इस साल का है उसमें, लेकिन ये लोग क्वेश्चन में देखो क्या बोला तुमको, मिस्टर एम रिसीव्ड ₹20,000। कितना रुपया बोला? 20,000 मिस्टर एम received ₹20,000 dividend on 10,000 shares held by him। 10,000 शेयर्स का मतलब क्या हो गया बोलो? मतलब इन लोग 8,000 के ऊपर भी दे रहा, देखो बोर्ड का कितना है 2,000 के ऊपर। पहली बात तो इसके ऊपर डिविडेंड मिलना चाहिए उसका बोला, ये तो चलो समझ में भी आ रहा है, क्वेश्चन में बोला हुआ है कि ये वाला शेयर हम लोग खरीदा 2016 में, तो मतलब हम इसका ओनर कहीं ना कहीं यहाँ पर मौजूद थे, तो ये डिविडेंड मिल रहा हमको समझ में भी आ रहा है कि हम इसका ओनर थे। ये क्यों मिल रहा भाई? उसका ओनर थे हम, ये तो अभी आए तो इसका ऊपर डिविडेंड मिलना नहीं चाहिए, लेकिन उसके बाद ही तुमको डिविडेंड मिल रहा। तो ये जो डिविडेंड मिलेगा इसके ऊपर जो डिविडेंड मिलेगा, क्या इसको हम लोग इनकम बोलेंगे? इसको इनकम नहीं बोलेंगे। तो यही वाला डिविडेंड क्या हो गया? वहाँ लिखा है प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यही वाला डिविडेंड तुम्हारा क्या होगा बोला? प्री एक्विजिशन। क्या बोल रहे? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, ये वाला डिविडेंड को हम लोग क्या बोलेंगे बोलो? इसका तुम ओनर थे कि नहीं? इसका ओनर थे, हाँ। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे तुम्हारा? पोस्ट एक्विजिशन। ठीक है बात, यही बात तुमको इतना सन क्या समझना है। और ये जो प्री एक्विजिशन डिविडेंड है, और ये बात तुमको समझ में ना तभी आएगा जब तुम ये सब लाइन उन थोड़ा बनाओगे, एरो बनाओगे, तब इसी का ही मार्क्स तुमको मिलेगा एग्जाम हॉल में। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड में हम क्या लिखा है? वो फाइनल डिविडेंड रिसीव्ड ऑन न्यूली परचेज शेयर आफ्टर ईयर एंड प्री एक्विजिशन इट शुड बी रिड्यूस्ड। इसका पैसा क्या होगा बोलो? हाँ, इट शुड बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ परचेज। अरे बाबा वो तुमको दे दिया, therefore it is disclosed on the credit side। क्या लिखा देखो तो, therefore it is disclosed on the credit side which in turn reduce the cost, which in turn reduce the cost। तो ये लाइन तुमको एग्जाम में ना लिखना है, जिसके लिए हम तुम लोग को नोट्स में भी क्या लिखाया है। एक चीज 2 बार लिखोगे तो कहीं ना कहीं क्या याद हो ही जाएगा, और फिर घर जाकर वापस से प्रैक्टिस करोगे तो 3 बार 4 बार हो जाएगा। तो हमको एक बात बताओ, कब इन लोग डिविडेंड दे रहा है? वो 15 सितंबर 18। तो हम लोग बोलो 1 अप्रैल लिखा फिर 1 अगस्त लिखा, 15 सितंबर का जगह तो यहाँ खाली लिख सकते हैं कि नहीं? लिख ही सकते हैं, बस हम लोग लाइन छोड़ छोड़ के लिखते हैं ना कि डेट सब ना प्रॉपर पता है। बुक खोलोगे ना 15 सितंबर लोग ऊपर ही लिखा है, ठीक है, बस हम लोग ऐसे लिखते हैं। और टीचर भी जो चेक करेगा ना उसका भी बेचारा आराम होगा थोड़ा। नहीं बाबू, देखो तुम लोग अपना सास ससुर का आराम दोगे तो तुम लोग का ससुराल में दिन अच्छा गुजरेगा, वैसे तुम लोग एग्जामिनर का आराम दोगे तुम लोग का मार्क्स अच्छा है, तरह से तो बस यही चीज है। एकदम सुबह सुबह उठ जाओ, एकदम ससुर को एकदम चाय बना लीजिए, पापा आपके लिए चाय लाए, का खुश, वाह का बहू मिली हमको सुबह सुबह चाय बना के दे दी।
क्या बोली? सर अभी तो एग्जांपल सोचते हो मेरा जब सक्सेसफुल बनेंगे तब समझ है ना? आएगा। हम लोग तो बिना झमीरिया वाला बने हैं। हम लोग देगा भी अच्छा बात है, और नहीं देगा तो हम लोग का बना के पी लेंगे बस। हाँ, हम तो पढ़ाएंगे, बुढ़ापा में भी ठीक रहेगा। ये तो है नॉलेज। तो बोलो हम लोग फेस वैल्यू के कॉलम में कुछ लिखेंगे, कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो बोलो डिविडेंड होगा कितना, पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड होगा कितना? डिविडेंड ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू। तो शेयर्स का फेस वैल्यू कितना है? 10 रुपये। तो 8,000 इंटू 10, और कितना परसेंट इन लोग डिविडेंड दे रहे हैं? 20%। 8,000 को इंटू 20 मत कर देगा, पहले 8,000 इंटू 10, उसके बाद इंटू 20। तो कितना रुपया आ गया बोले तो? 16,000। तो डिविडेंड के कॉलम में कितना लिखेंगे? ओके। और इसके कॉलम में कौन सा डिविडेंड लिखेंगे बोले तो? प्री एक्विजिशन। इसके कॉलम में कौन सा लिखा गया तुम्हारा? तो प्री एक्विजिशन कितना है? 2,000। तो 2,000 इंटू ₹10। ठीक है, डायरेक्ट इंटू 20% मत कर दोगे भाई? 20,000 इंटू 20,000। सर 20 अरे नहीं सर 20,000 इंटू 20%। 4,000। ठीक है, तुम हम लोग दिल का बात समझ रहे हो। कैलकुलेट कर हाँ, समझ। यही करता है। आप बोले उसको लेस करता है तो रिड्यूस ही तो हुआ। क्रेडिट साइड में लिखा था भाइयों बहनों, ये वाला परचेस कितना नहीं किया था? 28,000। 4,000 रुपये से हम डेबिट किया कि क्रेडिट किया? क्रेडिट किया, तो अपने आप उसका दाम घट गया। तो 28 में से 4 गए तो कितना बचा? 24,000। रेड्यूस का मतलब भी थोड़ी ना कि मैथ्स का तरह रेड्यूस करेंगे। सर रेड्यूस बोले 28 माइनस 4 कितना हो गया सर? 24,000। भैया ऐसे मैं अकाउंट में बना रहे कि मैथ बना रहे हम लोग? हाँ, चलिए कंफ्यूज हो जा रही थी। तुम मत करो, तुम दोनों चीज एक साथ करो, तुम दोनों ही मत करो। तब फिर कंफ्यूज नहीं होगे तुम, फिर पूरा फ्यूज ही उड़ जाएगा उसका बाद। कंफ्यूज होने के लिए भी दिमाग होना चाहिए। नहीं है, ऐसा बात बोली। चलो क्लियर है बात भाई, इसको उतारी तुम लोग अच्छा से? उतार है सर, देखिए उतार है। या अल्लाह। सर आप काम कीजिए 2 मिनट। चलो ये डिविडेंड वाला मसला हो गया। अब तुम लोग देखोगे 15 सितंबर हो गया, बाद जाओगे 15 अक्टूबर। अब हम लोग को 3 ही डेट बाकी है, 15 अक्टूबर, 12 जनवरी और 20 फरवरी। बस ये 3 तारीख को संभालना है। 15 अक्टूबर में एफ लिमिटेड मेरा बोनस इशू किया। मिस्टर एम रिसीव्ड 5,000 बोनस शेयर फ्रॉम द कंपनी। देख लो कितना अच्छा क्वेश्चन ये वाला। बोला बोनस दिया और मिस्टर एम को कितना बोनस मिला? 5,000 बोनस शेयर। ये लोग कुछ झमेला किया है कि फॉर एवरी 1 फॉर 2 शेयर, ऐसा कोई इन लोग इज्जत से एकदम का बता दिया। तो तुम लोग समझ जाओ, अगर इज्जत से सब चीज बता दे रहा ना, इसका मतलब है कहीं और बेइज्जत करेगा तुम लोग को। हाँ, कहीं और जगह बेइज्जत करेगा लोग। बोनस ये लोग निकाल के दिए ना 5,000। तुम लोग को याद है हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 बनाए थे, वहाँ बोनस का ना बोला था कि मेड अ बोनस इशू 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 2। तो हम लोग निकाला था 8,000 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 किया तो 4,000 आया था। यहाँ पर ये लोग इज्जत से तुमको 5,000 का दे दिया। इसका मतलब तुम लोग समझ जाओ क्वेश्चन में और कहीं झोल है। तो 5,000 बोनस दिया, इसका एंट्री कैसे करेंगे बाबू? भाई बोनस शेयर 15 अक्टूबर, तो 15 सितंबर के बाद क्या जाता रहा? 15 अक्टूबर। देखो हम लोग लिखने का तो बाबू यहाँ भी लिख सकते हैं, 15 जगह खाली, बस सुना डेट को एक तो मेंटेन करने के लिए लिख रहे बस। और 2 बोनस हम लोग क्या लिखे थे वो पहला बार? 2 बोनस शेयर लिखे थे ना, 2 बोनस शेयर्स। कितना बोनस शेयर है बोलो? 5,000। क्या यहाँ पर ही 5,000 लिखेंगे कि इंटू 10 इंटू 10? 50,000। फेस वैल्यू देखो ना, पहले लाइन में दिया हुआ 10 रुपये दिया हुआ, 1 अप्रैल हेड में ना था, और डिविडेंड की जगह डैश और रुपीस की जगह डैश। बोनस में कोई कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, खरीदारी दाम, कुछ भी, यही सबसे अच्छा बात है इसका। अरे तो हम बोला तो ये वाला इजी दिया, मतलब हर जगह टफ दिया होगा। बोनस तो है ही आसान। उसके बाद देखो 12 जनवरी 19 आ गया। अब एफ लिमिटेड ऑफर्ड राइट शेयर्स। ये राइट शेयर्स का मतलब तुम लोग जानते हो?
तुम लोग जानते नहीं होगे, पहले पढ़ लो। वही ना। If Limited offered right shares at ₹12 per share and Mr. M purchased 3,000 of such right shares at the price offered. If Limited offered क्या है, राइट शेयर 12 रुपये करके, कितना रुपये करके ऑफर किया, 12 रुपये। मिस्टर एम खरीदा कितना, बोलो 3,000 खरीदा है, 3,000 शेयर खरीदा है ऑफर्ड प्राइस। तो ऑफर्ड प्राइस कितना था, 12 रुपये। तो 3,000 इंटू 12 कितना गया, 36,000 रुपये। तो खरीदा तो हम लोग कहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, जैसे टू बैंक बोल कर लिखा ना, वैसे यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, टू बैंक अकाउंट। कितना तारीख को खरीदा, 12/1/19। राइट शेयर्स, कौन सा शेयर्स, अब राइट शेयर्स। कहा हुआ है, ससुराल का बात कर रही कहाँ, 3,000 इंटू 12, 30,000, और इंटू कितना लिखेंगे, बोलो 36,000। 36,000। ठीक है, तो खरीदा राइट शेयर। लेकिन हमको एक बात बता, राइट शेयर बोलकर कोई शेयर्स होता है बाबू, शेयर्स इक्विटी शेयर्स ही होता है। जैसे हम कहा बोला बोनस शेयर्स बोलकर कुछ शेयर्स होता है कि इक्विटी शेयर, वैसे राइट शेयर्स बोलकर भी कुछ नहीं होता है। वो एक राइट मतलब हो गया खरीदने का हक। जैसे अगर कंपनी, हम बहुत देर से कंफ्यूजन है कि हम राइट शेयर्स का मतलब समझाए कि हम नहीं समझाए। सर हमको तो वही समझ में है। राइट शेयर्स का साथ मसला क्या है ना, जैसा नॉर्मल एग्जांपल से समझो, जैसा ये बिल्डिंग में घर है, तो सभी रैयत लोग यहाँ पर रह रहा अपना। मान लो हम, मेरा इस तरफ एक तो रूम है, मेरा सामने वाला में भी रूम है। तो अगर सामने वाला आदमी बेचेगा तो पहले किसको ऑफर करेगा, पहले बाहर वाला को ऑफर करेगा कि पहले लैंडलॉर्ड को ऑफर करेगा। इस बिल्डिंग का जो बाड़ी वाला है पहले उसको रैयत ऑफर करेगा कि देखिए हम बाहर बेचेंगे, तो हम आपको पहले दे रहे हैं, जो मार्केट रेट है आप हमको दीजिएगा, तो हम उधर क्या करेंगे, आपको बेच देंगे। आप अगर यदि नहीं खरीदिएगा तो तब बाहर वाले को का तब बेचेंगे। तो ये राइट क्या मिला उसको, घर मिल गया बाड़ी वाला को, क्यों, राइट है उसका। तो वैसे ही कंपनी में होता है, कोई कंपनी शेयर्स पब्लिक में इशू करेगा, तो इशू करने से पहले ये कंपनी का ऑलरेडी तो शेयर होल्डर लोग है, तो हम जब पहले शेयर इशू करेंगे पब्लिक में बेचने के लिए, तो पहले जो मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है पहले हम उन लोग को बेचेंगे। आप लोग का राइट है, पहले आप लोग खरीद लीजिए। आप लोग जब नहीं खरीदिएगा तब हम लोग क्या करेंगे, बाहर वाले को क्या, तब फिर बाहर वाला तब खरीदेगा। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास क्या बोला, वो राइट है, तो इसीलिए उसका नाम हम लोग क्या बोल रहा है, राइट शेयर्स। तो वही राइट शेयर्स खरीदा, 3,000 शेयर्स कितना, 12 रुपये। तो टू बैंक बोलकर क्या लिख दिया, 30,000 और 12, तो 3,000 इंटू 12 कितना, 36,000। इसमें एक और कंसेप्ट होता है, राइट इंटाइटलमेंट हो गया। राइट इंटाइटलमेंट कितना, 3,000 शेयर। वो खरीदा कितना शेयर, पूरा का पूरा 3,000 खरीद लिया। आगे का क्वेश्चन बनाओगे ना, इसमें थोड़ा सा और इन लोग घुमाता है, बोलता है कि 2/3 ऑफ द शेयर्स परचेस एंड 1/3 ऑफ द राइट शेयर सोल्ड टू द पब्लिक एट ₹2। मतलब वो क्या करेगा, 3,000 में से 2,000 शेयर खुद खरीदा और 1,000 शेयर तो खरीदा नहीं, लेकिन उसका खरीदने का राइट है। वो क्या करेगा, वो खरीदने का राइट को, अब बाहर वाला कोई खरीदेगा ना 1,000 शेयर, तो उसको पहले हमसे राइट खरीदने होगा, खरीदने का पहले राइट खरीदने होगा। तो हम क्या किए, 2 रुपये करके राइट को क्या बेच दिए। तो तुम 1,000 शेयर 2 रुपये करके पहले क्या किए, राइट खरीदी, मतलब हम 1,000 इंटू 2 रुपये करके क्या पहले राइट्स को बेच दिया। तो कितना जगह में क्या होता है कि राइट्स को खरीदेगा नहीं, कुछ शेयर्स खरीदेगा और कुछ शेयर बेचेगा। तो बुक में क्या करना है, जो खरीदेंगे उसका एंट्री करना है। मान लो 3,000 का बदली 2,000 खरीदते, तो 2,000 इंटू 12 कितना, 36, और बाकी का 2,000 शेयर 2 रुपये करके हम किसी और को क्या करते, बेच देते। तो 2,000 इंटू 2 कितना आता मेरे पास, 4,000। लेकिन वो 4,000 रुपया का इधर रिकॉर्ड नहीं होता, नहीं होगा। बाय में क्यों रिकॉर्ड करेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक किसको रिकॉर्ड करेंगे, जो इधर खरीदा उसको बेचेंगे उसको ना। यहाँ तो हम खरीदे ही नहीं होता, हम शेयर बेचा, राइट तो हम बेच रहे खाली। तो राइट तो हम, जैसा हम ये शेयर खरीदा,
अब ये शेयर्स को बेचेंगे तो बाय बैक बोल कर लिखेंगे, मान लो 12 रुपए का खरीदा 15 रुपए का बेच दिया, तो 3,000 इंटू 15 तब लिखेंगे। लेकिन जो शेयर्स हम खरीदा ही नहीं, जो शेयर हम खरीदे ना उसको हम लोग बेच दिए, तो उसका एंट्री होगा, यहाँ पर ही नहीं होगा। उसका एंट्री इन्वेस्टमेंट में नहीं होता, उसका भी हम जैसे ये नोट्स को बोल के लिखा है ना, जब वो क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भी लिखा देंगे। खाली राइट्स आज वर्ड आई है, तो जिसके लिए हम कितना बड़ा मिलाद का सुनाने वाला तुम लोग को राइट शेयर के बारे में। नहीं तो ये टॉपिक इतने ही जरा सन देर का था, राइट शेयर खरीदा टू बैंक बस लिख दे हो गया। लेकिन ना, राइट शेयर्स को बेचेंगे तो वह रिकॉर्ड नहीं होगा। राइट उसको एक्चुअली हम लोग क्या बोलते हैं टेक्निकल टर्म में, रीनेंसिएशन। से पहले लेना बाय बैंक बोलकर, अरे बोनस आए तो टू बोनस लिखा, बेचेंगे तो बाय बैंक बोल कर लिखेंगे। फ्री में खरीदा जरूर का, उसको बेचेंगे नहीं। इसमें तो राइट्स सुनो सुनो, हम क्या बोलने जा रहे थे, राइट शेयर्स को जो हम लोग अपना राइट्स को बेचा, शेयर्स को नहीं बेचा। शेयर्स खरीदेंगे तब ना शेयर्स बेचेंगे, हम शेयर्स नहीं बेचा। जब हमको खरीदने कंपनी राइट्स दिए तो हमको राइट्स को क्या किया, अब जब हमको खरीदना नहीं है तो कोई ना कोई बोल रहा दे दिए भाई, जब आप खरीदिएगा नहीं तो हमको बेच दीजिए, हम कंपनी से क्या हम खरीद लेंगे, तो 2 रुपए करके, तो उसको हम लोग क्या बोलते, रीनेंसिएशन ऑफ राइट्स, RENUN, RENUNCIATION, रीनेंसिएशन ऑफ राइट्स। तो ये राइट्स हम खुद खरीदे कि हम किसी और को बेच दिए, उस किसी और को हम लोग का कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, उसको हम लोग पहले हम कंपनी तो वाला तो हमको देगा फ्री में, राइट हमको कंपनी से खरीदना थोड़ी ना होगा। हम ऑलरेडी बिल्डिंग का बारी वाली, तो हमको क्या राइट खरीदनी होगा, हम ऑलरेडी राइट है, तो फिर राइट खरीदना थोड़ी ना होगा। राइट तो हम ऑलरेडी मतलब बाय नेचर है, तो फिर चलो राइट शेयर वाला पढ़ लिया। अब ये क्वेश्चन में इतना राइट्स के बारे में नहीं था, बस इतना समझाना हुआ। एक और क्वेश्चन है तुम लोग का नोट्स में, क्वेश्चन नंबर 7, ये तुम लोग का पगला करेगा, हेवी रकम, ठीक है। हाँ फिर भी लिख के सब दे दिया, प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद देखो तो अब इसका लास्ट लाइन क्या है, ऑन 20 फरवरी मिस्टर एम सोल्ड 4,500 शेयर एट ₹19 पर शेयर। बाबू क्या बोल रहे हैं ये लोग, 20 फरवरी का काम कर लो, मिस्टर एम सोल्ड 4,500 शेयर एट ₹19 पर शेयर, तो 19 पर शेयर करके बेचा है, कितना तारीख, 12 जनवरी है, 20 और 20 जनवरी, 20 फरवरी। चलो कितना शेयर बेचा है वो, 4,500 इंटू 19 रुपया में बेचा। आज तुम 10 बोल ली ना, 10 फेस वैल्यू में 45,000 इधर हो जाएगा, 85,500। अब हम लोग को क्या प्रॉब्लम है बोलो, इतना तो लिख लिया। अब हम लोग को देखना है क्या, ये जो 4,500 बेचा 85,500 में, इसको बेचा, तो इसको बेचने से पहले हम लोग क्या होगा, खरीदे होंगे, प्रॉफिट निकालना है, तो पहले हम लोग को कॉस्ट क्या है तुमको निकालना होगा। प्रॉफिट निकालने के लिए सेल तो तुमको मालूम है, खाली सेल को कॉस्ट में से माइनस करो तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। अब प्रॉब्लम क्या है बोलो, ये जो 4,500 शेयर बेचा कहाँ से बेचा, इधर है 8,000 शेयर, इधर है 2,000 शेयर, इधर है 5,000 शेयर, इधर कितना 3,000 शेयर, ये सब रुपीज है, 30,050। हम लोग को तो नंबर ऑफ शेयर में बात कर रहे हैं, इधर हो गया 8, इधर कितना हो गया 2, कितना 10 और 5,000 15, 15 3 कितना हो गया 18,000। तो हम लोग के पास टोटल शेयर कितना 18,000, उसमें से बेच रहे कितना 4,500, 18,000 में कितना बेच रहे 4,500, तो हम लोग को उसका कॉस्ट निकालना होगा। ये क्वेश्चन में ये नहीं बोला कि हम 80,000 वाला बेचा, ये बात बोला नहीं है, फीफो मेथड लिफो मेथड, तो हम लोग एवरेज कॉस्ट मेथड क्या है, फॉर एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या हो गया, 80 20 50 30 सबको मिला देंगे, 1,08 28 36 सब पैसों का करेंगे जोड़ देंगे, सबको जोड़ करके डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे बोलो 18,000 शेयर, माइनस तुम बोली ना किसको माइनस करेंगे बोलो, तो ये वाले को सर, ये अभी क्यों माइनस करेंगे, अभी तो कॉस्ट निकाल रहे हैं, बैंक वाला होगा,
और तो माइनस बोली, हमको लगा तुम ये वाला। ये 4000 डिविडेंड जो मिला, बोला नहीं इट विल रिड्यूस द। तेरी सावधानी मजबूत हो गया सदब का। एक लड़की सही जवाब दी। तुम रेडियस बोली तो हमको लगा तुम नहीं, तुम माइनस बोली ना तो हमको क्या लगा ये, इसलिए फिर हम पहले खुश नहीं हुए। हम बोला पहले पूरा पूछेंगे किसको माइनस, तो बोली फिर दिल टूट गया। फिर एक टार बोली माइनस करें किसको, तो 4 है। चलो कोई तो किसी को तो बात याद है। पूछते सवाल का जवाब देता है। अरे वाह वाह, अरे लोग सवाल इसलिए करते हैं। सर, आप तो बोले कि बोनस को हम लोग सेल करेंगे, तो इसमें हम लोग तो नहीं किए। बोनस किया तो 80 प्लस 8 8 2000 नहीं लिया। 8 2 10 10 और 5 15 15 3 कितना हो गया, 18,000। अभी तो प्लस किया बाबा। वो कुछ और बोल रही है, बोनस को सेल करने का बोल रही है, क्रेडिट साइड पे तो लिखा हुआ रहेगा तब ना सेल करेंगे। बोनस सेल यहाँ तो नहीं लिखा करने हुआ का है, बोला, और बोनस बोनस- खरीदना बोला है। हाँ, सेल तो नहीं बोल जरा आँख खोलो, दुनिया देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ना यहाँ जो बेचा था सोल्ड ऑल द बोनस शेयर्स। लिखा था। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन नंबर 4 में मिस्टर एम सोल्ड 4.5 शेयर, ये बोल रहा है सोल्ड ऑल द बोनस शेयर। तो हम लोग बोनस कैसे मान लेंगे बेचा? तो हम लोग तो यही ना मानेंगे कि सबको मिलाकर बेच रहा हो। तो पहले प्रॉफिट ऑन सेल जो निकालेंगे ना वो, चलो पहले प्रॉफिट निकालने से तुम पहले क्या निकालोगे? कॉस्ट। प्रॉफिट निकालने से पहले क्या निकालोगे बोला? कॉस्ट। तो कॉस्ट में पहले रुपीस को ऐड करेंगे। 1,08,000, 28,000, 36,000 और माइनस 4,000। ठीक है। 28 माइनस 4 एकदम समझ में जब आएगा तो माइनस, क्योंकि ये वाला तो उसके लिए मिला था ना 28,000 के लिए, ठीक है। इट विल रिड्यूस द कॉस्ट बोले थे ना हम लोग। ये वाला क्या है बोलो? ये पगला क्या है? बोनस। बोनस का तो पैसा, इसीलिए हम लोग क्या लिख देंगे? निल। और उसके बाद फिर प्लस कितना कर देंगे बोलो? और 1,08,000 का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 8,000। ये 28 माइनस 4 का कितना है बोलो? 2,000। ये जरूर खरीदा है नील, लेकिन इसमें नंबर ऑफ शेयर है कि नहीं है बोलो? फेस वैल्यू का कॉलम देखो पैरेलली, इसका कितना हो गया बोलो? 30,000। मार खाने का काम। 3 तब तक तो गलती करके आ जाओगे 2026 में, फिर जाओगे 2027 में कमा 1 लाख शेयर 18। तुम लोग मेरा बात को समझोगे। देखो हम भी चाहते तो हम भी जल्दबाजी में ना, हम ऐसे नहीं लिखते। खाली क्या लिखता है बोलो? 8 + 2 10 + 5 15 3 18। लेकिन ना वार्ड है रुपीज है कि 8,000 शेयर्स है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए तुमको लिखना होगा। नहीं तो ना तुम खुद नहीं लिखोगे ना, वो तुम खुद गड़बड़ा जाओगे कि वाटर है क्या। और हम लोग को कितना शेयर्स का पैसा निकालना है बोला था वो? भाइयों बहनों, हम लोग को कितना शेयर्स का पैसा चाहिए? 4,500 का। तो पहले डिवाइड करेंगे 18,000 से, फिर मल्टीप्लाई। ऐसे कितना है तो 9.3। अच्छा मल्टीप्लाई कर दो 4,500 से। 42,000। तब हमको बोल सकोगे तुम लोग प्रॉफिट कितना आ रहा? नजर का सामने है। प्रॉफिट निकालना मसला नहीं था, कॉस्ट निकालना मसला है। प्रॉफिट तो आसान चीज है, सेल माइनस कॉस्ट, तो ये तो सारा बचपन से पढ़ता आ रहा आदमी। 43 तो नहीं आएगा, 43 आएगा। हाँ 43 पर। अच्छा 000 है। 168,000 divided by 18 आया है into 493। अरे तो 19 है ना, 1999 के बाद क्या है? नहीं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। अच्छा आता हो जा कंफ्यूज। सही है ना सर? हो जा फिर कंफ्यूज में तुम्हारा माइक पे काट लेगा। नहीं मत समझो, कौन बोला समझना। इतना हड्डी जला के उसका बात समझिए।
चलिए प्रॉफिट आया, कहाँ लिखेंगे बोलो इसको? 2 में कि बाय में? टू में एक्चुअली वो पीएल का बाय में लिखा था, तो हम लोग को इधर 2 में लो। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा ना तुम लोग का, अब कंफ्यूजन दूर है। लेकिन सर हम लोग का भी नाम स्टूडेंट है सर, हम लोग कोई ना कोई कंफ्यूजन पैदा कर ही लेंगे सर। आप जितना सिखा दीजिए, हम लोग एग्जाम हॉल में 2 लिखने का बदली का बाय लिख के आएंगे। प्रॉफिट ऑन 4550। आप कॉलम भी डिसाइड करना है, कौन कॉलम में लिखोगे। पता चला साला फेस वैल्यू कॉलम में लिख दी, डिविडेंड का कॉलम में। देख लो वो सतब बिन कयाम, ये 45 और 500 कहाँ लिखेंगे? फेस वैल्यू कॉलम में, डिविडेंड कॉलम में कि रुपीस के कॉलम में? ये प्रॉफिट है। ओ वाह वाह भाई, क्या बात बोली, दिल खुश। ये 16,000 का है, ये रुपीस नहीं है, ये 16,000 जो हम लोग यहाँ। हाँ 35 ही तो लिखा, 43 होगा। ओ माय गॉड, अरे ये 43,500 डिविडेंड थोड़ी ना है, ये तो प्रॉफिट है। वही बोली तुम बोली रुपीस है, तो रुपीस का ना कॉलम में लिखे हैं सर। चलो लास्ट काम क्या बचा है बोलो तो, और क्वेश्चन में कुछ डेटा है तुम लोग का? लेकिन आप बैलेंस करना, बैलेंस करने से पहले तो डिविडेंड का कॉलम को बैलेंस करोगे, तो डिविडेंड उधर कितना आ रहा है? 16। यहाँ के देखो पूरा इलाका ही सन्नाटा है, पूरा 16 लिख देंगे। क्या बोल कर लिखेंगे अब? प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस अकाउंट। डेट कितना देंगे अब? रोशनी समझ में आ रहा बाबू कि जब अंधेरा हो जाएगा तब समझ में आएगा, बता। गुस्सा आ रही है अंदर अंदर, रोशनी गुस्सा। सर का ना पढ़ाना खत्म ही नहीं होता है, खाली पढ़ाते रहते हैं। चलो पहले डिविडेंड का कॉलम को बैलेंस कर दिया 16-16, ठीक है। मैं बैलेंस करना अपने में भी एक तो कला है, या तो पता चला सब बैठा ली और मार्च वाला काम ही नहीं करके आए तुम लोग। बोलोगे क्वेश्चन में तो लिखा कहाँ था सर? हाँ होगा, तभी तो हम पहले से आगाह कर दे रहे कि नहीं करोगी, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा तो नहीं होता ना मार्च में जाकर बैलेंस करना है, बाकी सब तारीख तो लिखा हुआ है पर। और ये भी बात सही है, ये बात तुम सोचा ही नहीं था। हाँ अब हम लोग किधर जाएंगे अब? इसका पहले फेस वैल्यू का कॉलम को कर लेता है। 1,80,000 आ रहा है। आसानिया का बदलिए सदफी आंसर दे दिया है ना, आसानी आई नहीं लेकिन है। यहाँ कितना आ रहा है बोलो? अब तुम लोग को व्हाट इज द प्रॉब्लम बोलो तो? ये जो रुपीस निकालेंगे, ये रुपीस निकालने का तरीका तुम बादल है बादल, उसमें रुपीस का क्या प्रॉब्लम है बोलो तो? तुम लोग को उस दिन भी पढ़ाए थे कि जो इन्वेस्टमेंट करंट इन्वेस्टमेंट होता है, कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। वीडियो में भी देखी होगी वो वाला जो तुम लोग, हम तो देखा नहीं सर, आप बोल दीजिए सर। कॉस्ट प्राइस और नेट रियलाइजेबल, कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर। तो प्रॉब्लम क्या है क्वेश्चन में तुमको ना, जैसा 1,35,000 का मतलब कितना हो गया? 13,500 शेयर। तो ये जो 13,500 शेयर है, कुछ यहाँ में से बचा होगा, कुछ यहाँ में से बचा, कुछ 3,000 में से कुछ थोड़ा थोड़ा कर कितना कुछ बचा, सब खरीदा अलग अलग दाम में, सभी के दाम में खरीदा। कोई 13-12 रुपए में लिया, कोई कुछ 14 रुपए में लिया, या कुछ और ही दाम में टाइट हो। ठीक है बात, तो अलग अलग दाम में सब खरीदारी हुआ। तो ये वाला जो मेरा दाम बचा हुआ कितना वैल्यू बचा, तो इसका भी हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट
और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो क्वेश्चन कॉस्ट हम लोग निकाल सकते हैं ये वाला तरीका अपना के, 1,08,000 प्लस सबको ऐड कर देंगे डिवाइडेड बाय, यहाँ हम लोग कितने किए थे इंटू 4,500, यहाँ हम लोग को कितने शेयर्स चाहिए 13,500, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा, खाली हम लोग ये मल्टीप्लाई वाला क्या करेंगे चेंज कर देंगे। 4.5 लिखा था बेचने वाला, अब हम लोग को किसका वाला चाहिए क्लोजिंग, तो यहाँ 4.5 का वैल्यू कितना कर देंगे वाला 13,500, तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्या क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, देखो अब क्या वैल्यू कहाँ से आया, नहीं बस पकड़ो क्या है लो 24/1 पकड़ो क्या, 202 नंबर बस पकड़ो ना, सर मार्केट वाली नहीं रहेगा कोई कॉस्ट 12,600 12,600 नहीं गलत नहीं है। जॉन सर गलत हुआ। हाँ सर 12,600 आ रहा है सर, 1,68,000 डिवाइडेड बाय 18,000 9.33 आया इनटू 13,050 ना सर। नहीं सर बोले हैं कि फिर वो निकालना है, अब कैसे निकालेंगे, अब क्या वैसे ही तो निकालना है। ए वही तुम लोग का लिखा हुआ है ना, हाँ सर तुम लोग फालतू का पंचायत कर रहे हो तुम लोग। 4,500 का भैया 13,050 लेंगे ना सर, 1350 लेंगे कि 13,500 लेंगे, वही तो उसमें तो आंसर आ रहा है 1,26,000। सॉरी यहाँ पे तो पॉइंट यहाँ पे चलो कितना आएगा 1,26,000 13500 कितना आ गया बोलो, 12600 000 सर। हाँ तो यहाँ पर जाकर कितना रुपये लिखेंगे बोलो 12600 000, तो इसका हाँ अब ऐड करो, अब हो जाना चाहिए, अगर अभी भी नहीं होता है तो फिर एक लास्ट रास्ता बचता है, या तो 2PL या तो बाई PL। तो पहले ऐड करो तुम 1,08,000 प्लस 28, पहले इसको ऐड करो कितना आ रहा है, हो जाना चाहिए। नहीं हम यहाँ 36 बोलिए ये ऐड फी कितना है इसका 2,15,500 सर, ये डेबिट साइड आया। 2 लाख पक्का, तो हाँ सर पक्का सर, हमको कुछ गलत का है लग रहा, नहीं वो 2 सर उसको भी लेंगे ना सर, सही आया तब 0 आया अच्छा इधर भी 2, टैली हो गया सर। चलो वेरी गुड, ऐसा सर कैमरे टैली ठीक है। कदम कदम में फूक फूक के चलने वाला कदम, जहाँ कदम नहीं फूक के चलोगे ना बस बम से उड़ जाओगे। मेन प्रॉब्लम क्या है ना, कुछ बम ऊपर रखा रहता है तो इंसान देख के चला गया ना एकदम 0, मतलब इसका भी वैल्यू से हाँ कोई बहुत बड़ा बात था निकालना, यहाँ तो हम लोग निकाल के रखा था, यहाँ 4,500 का कॉस्ट निकालना, यहाँ कितना कॉस्ट निकालना है 13,500 का, नहीं वो एकदम वो सही तरीका नहीं है, हम लोग को बैलेंस करना नहीं हो, बैलेंस हो गया तो अच्छा बात है, ठीक है बैलेंस हो गया तो अच्छा बात है, अगर टैली नहीं होगा तो जैसे इसको हम लोग बैलेंस किया ना 2PL बोलकर, वैसे उसको भी बैलेंस करना होगा। नहीं वो बैंक क्यों पीछे छोड़ेगा, अब तुम लोग उसका पीछे पड़ी हो तो क्यों तुम लोग पीछे, तुम लोग हमेशा उसके पीछे रहने होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन भी तुम लोगों का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है हाँ आ जाएगा लेकिन हमेशा आएगा जरूरी नहीं है, जो बात तुम लोग बोल रहे हो ना इसको ऐड कर लेंगे सर, और ये दोनों आइटम को माइनस कर देंगे सर आ जाएगा, लेकिन वो हमेशा आएगा 1,26 सारी जरूरी नहीं है, जो वाला तरीका हम बताए ये हमेशा सही तरीका, इसमें इसलिए आंसर आएगा ना 1,26 क्योंकि इसमें तुमको मार्केट वैल्यू दिया हुआ नहीं है, अभी मार्केट वैल्यू होता विच एवर इज लोअर करने होता, अभी मार्केट वैल्यू रहता विजिबल फिर एक लाइन और इधर करना होता है, लेकिन वो तो है ही नहीं मार्केट वैल्यू, तो जो तुम्हारा कॉस्ट प्राइस होगा वही तुम्हारा मार्केट वैल्यू होगा, ठीक है सर हो गया सर आज चलो अल्लाह हाफिज़।